सर यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और बहुत मुस्लिमों के खिलाफ जो अभी चल रहा है एक मोर्चा उठाया हुआ है, तो इसमें जैसे अभी हम अगर लव जिहाद की बात कर लें या ऐसे भी हम कुछ केसेस देखते हैं तो ज़्यादातर उसमें मुसलमान ही शामिल होते हैं। तो क्या एक्चुअली ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है या सिर्फ एक बनाया हुआ है? हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था कौन संचालित करता है? बहुमत। और यहां ये बहुमत है। हिंदू यहां बहुमत में रहेंगे अगले 2000, 200, 22,000, 50,000 लाख साल तक रहेंगे बहुमत। तो यदि लोकतंत्र रहेगा तो हिंदू बहुमत में रहेंगे और वो सत्ता में होंगे, नंबर 1। दूसरा, यदि धर्म के आधार पर राष्ट्र महान होते, सुरक्षित होते, तो फिर ये मिडिल ईस्ट में इतना झगड़ा ही नहीं होता। दजला फरात की नदी इराक और ईरान या दूसरे ये मुल्क बर्बाद नहीं होते, आपस में लड़ते नहीं, सब किस हालत में है। यदि इस्लामिक ने एक धर्म के आधार पर देश महान होता तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, अभी और टुकड़े होने को तैयार है पाकिस्तान। श्रीलंका में इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हुई क्योंकि वहां भी एक बार धार्मिक उन्माद बढ़ा और आज वो बैक टू पेविलियन, अब दूसरे रास्ते पर आ रहे हैं। उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। यदि धर्म गारंटी होता इस बात की, तो यूरोप में जब तक केवल ईसाई थे तब तक यूरोप कबायलियों की तरीके से लड़ते थे। आप सारा दुनिया के झगड़ों का इतिहास तो यूरोप का इतिहास है। लेकिन जब उदारता आई उनमें, जब उन्होंने दूसरों को अपनाना शुरू किया, तो आज यूरोप में शांति है और तरक्की है। अमेरिका में शांति है, तरक्की है, क्योंकि वो तो ये इसलिए धर्मांधता या एक धर्म की सरकार होना या राष्ट्र होना जो है गारंटी नहीं है। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है। नेपाल का इतिहास देख लीजिए, कितना विभक्त है। आज भी वहां स्थायित्व नहीं है। तो क्या चाहते हैं भाजपा, ये बताए ना हमको। ये ऐसा कहने वाले लोग ये बताए ना हमको, ये कैसा चाहते हैं। और हमने इतनी विभिन्नताओं के बावजूद, सारे दुनिया के सारे, मानिए दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मुस्लिम देश भी हिंदुस्तान है, सबसे बड़ा 5वें 6वें नंबर का बौद्ध राष्ट्र भी हिंदुस्तान निकलेगा। और सिख तो सबसे बड़ा है ही है, जैन सबसे बड़े हैं ही हम। तो लेकिन इसके बावजूद जो है हम तरक्की करते जा रहे हैं। 2047 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। जब विभिन्नताओं के बावजूद हम तरक्की कर रहे हैं, मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस विभिन्नताओं को, बहुलता को क्यों समाप्त कर रहे हो? बहुलवादी संविधान हमारा है, बहुलवाद को हमने अपना वे ऑफ लाइफ के रूप में चुना है, तो उसको रहने देना चाहिए। और ये भाजपा की नासमझी केवल सत्ता में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए आपने घृणा आधारित, विद्वेष आधारित, दुष्प्रचार आधारित राजनीति की है। उसका परिणाम भगवान करे देश के लिए बुरा ना हो, हम उससे उबर जाएं।